बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एमके एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हम बेजियर कर्व की डेरिवेशन, बेजियर कर्व का फॉर्मूला, बेजियर कर्व की प्रॉपर्टीज और बेजियर कर्व को कैसे मैन्युअली फॉर्मुलेट करते हैं ये सब कुछ देख चुके हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द मैटलैब कोड ऑफ बेजियर कर्व। तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी कि ये प्रोग्राम वर्क कैसे करता है। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लियर एंड CLC कमांड से हमारी जो कमांड विंडो है और वर्क स्पेस विंडो है वो क्लियर हो जाएगी। देन हमने यूजर से नंबर ऑफ इनपुट्स पूछने हैं, यानी कि नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स पूछने हैं कि उसके पास कितने कंट्रोल पॉइंट्स हैं। तो इसके लिए हमने n वेरिएबल यूज किया है। n इज इक्वल टू इनपुट एंटर द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास n नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स हैं। उसके बाद हमारे पास जितने भी आगे वेरिएबल यूज हो रहे हैं हमने उसको एज अ जीरो सेव कर लिया है उसके साइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा रनिंग टाइम रिड्यूस हो जाएगा। यू कैन आल्सो स्किप दिस कमांड्स फ्रॉम लाइन नंबर 6 टू लाइन नंबर 10। उसके बाद फॉर लूप चलानी है और हमने कितनी आइट्रेशन चलानी है 1 से लेके n तक, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स है। तो हमें यूजर से डिमांड करने हैं कंट्रोल पॉइंट्स। यूजर एंटर करेगा हर कंट्रोल पॉइंट का x कंपोनेंट और हर कंट्रोल पॉइंट का y कंपोनेंट। तो ये फॉर लूप चलेगी n टाइम्स। ओके, उसके बाद हमने यूजर से डिमांड करना है कि उसको जो आउटपुट बेजियर कर्व है वो कितनी स्मूथ चाहिए। तो आपको पता है कि जो हम t वेक्टर लेते हैं, t फ्रॉम 0 to 1 क्लोज इंटरवल, वो हम क्योंकि 0 से 1 तक इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स हैं, हम हर पॉइंट के लिए बेजियर कर्व को कंप्यूट नहीं कर सकते। इसीलिए हमने यहाँ पे पहले से ही चूज कर लेना है कि जो हमारा आउटपुट पॉइंट्स हैं वो कितने होने चाहिए। तो यहाँ पे यूजर अपनी मर्जी से आउटपुट पॉइंट्स चूज करेगा, जिसको हमने C का नाम दे दिया कि C नंबर ऑफ आउटपुट पॉइंट्स हमें चाहिए। ये वही जीरोज, यू कैन आल्सो स्किप दीज टू कमांड्स। ओके, फिर उसके बाद t हमने वेक्टर यहाँ पे फाइंड आउट किया है फ्रॉम 0 to 1। पहला t का जो एलिमेंट है वो 0 है, लास्ट 1 है, और जो स्पेसिंग है 1 से 1/c माइनस 1 की है, यानी कि हमें यहाँ पे c साइज का यानी कि c एलिमेंट्स वाला एक t वेक्टर मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ आउटपुट पॉइंट्स है वो यूजर ने हमें बताने हैं कि कितने उसको आउटपुट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो t वेक्टर है वो बन जाएगा। ओके, फिर हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि हमारे फार्मूले में यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट फाइंड कर लिए। हमारे फार्मूले में जब हम सम यूज करते हैं तो हमारे पास n बाइनोमियल कोफिशिएंट्स यूज होते हैं। तो यहाँ पे हमने इसीलिए फॉर लूप चलाई है फ्रॉम 1 to n। तो a के नाम से हमारे पास वेक्टर जनरेट होगा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का। तो यहाँ पे फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल i-1 मल्टीप्लाई बाय n-1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ देखिए, आप फार्मूले में जब हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया था तो देखा था कि यहाँ जहाँ हमारे पास यहाँ पे n था, यहाँ पे i था और यहाँ पे n-i था। तो जहां जहां हमारे पास n था उसकी जगह हमने n-1 लगा दिया, और जहां जहां i था वहां हमने i-1 लगा दिए। इसमें भी हमने ऐसे ही किया था, लेकिन वो 1 से कैंसिल हो गया। तो ये हमने क्यों किया, ताकि क्योंकि हमारा जो मैटलैब है वो इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट करता है, जबकि हमने जब मैन्युअली कैलकुलेट किया था तो 0 से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये वजह है, यहाँ पे हमने n की जगह n-1 लगा दिया और i की जगह i-1 लगा दिया। उसके बाद हमें पता है कि बेजियर कर्व का पहला पॉइंट पहले कंट्रोल पॉइंट के बराबर होता है और बेजियर कर्व का लास्ट पॉइंट लास्ट कंट्रोल पॉइंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने अपने नॉन नॉलेज को यूज करते हुए bx(1) यानी कि बेजियर कर्व का पहला पॉइंट पहले कंट्रोल पॉइंट के बराबर रख दिया है, और बेजियर कर्व का आखिरी पॉइंट जो C पे कंप्यूट होगा तो ये हमने आखिरी कंट्रोल पॉइंट के बराबर रख दिया है। इसी तरह y कंपोनेंट भी ऐसे ही किए हैं। फिर उसके बाद हमने अपना जो फॉर्मूला है वो यूज करना है समीशन वाला। समीशन के लिए हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं 1 से लेके n तक। तो ये समीशन की एक टर्म है, बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय t की पावर i-1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस t की पावर n-1i मल्टीप्लाई बाय px ऑफ i। यहाँ पे भी हमने यही किया है कि जहां जहां हमारे पास
i था वहां हमने i-1 कर दिया, जहां जहां हमारे पास n था वहां हमने n-1 कर दिया। ये हमारे पास n समीशंस कंप्यूट हो जाएंगी और यहाँ पे जे लूप ये कह रही है कि हर वैल्यू के लिए, पहली और आखिरी वैल्यू के लिए हमने लिख लिया है, पहले से सेव कर लिया है, और बाकी जो 2 से लेके c-1 t की वैल्यूज है उनके लिए ये लूप चलेगी। तो यहाँ से हमारे पास हमारे bx ऑफ j यानी कि बेजियर कर्व के पॉइंट कंप्यूट हो जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे। लास्ट में हमने प्लॉटिंग करनी है। प्लॉटिंग कैसे करते हैं? px py यानी कि इस कमांड से हमारे जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो प्लॉट हो जाएंगे। फिर होल्ड ऑन, होल्ड ऑफ हमने यहाँ कमांड यूज की है। इसका मकसद ये कि हमें जहां प्लॉट कंट्रोल पॉइंट्स हमारे प्लॉट हो रहे हैं वहीं पे हमारे बेजियर कर्व भी उसी फिगर पे प्लॉट होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे प्लॉट bx by यानी कि बेजियर कर्व को भी उसी प्लॉट फिगर पे प्लॉट कर लिया है। अब हम इसको रन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर द नंबर ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे 5 कंट्रोल पॉइंट्स ले लेते हैं। पहला कंट्रोल पॉइंट का x कंपोनेंट 0, पहले कंट्रोल पॉइंट का y कंपोनेंट 0, पहले कंट्रोल पॉइंट का x, दूसरे कंट्रोल पॉइंट का x कंपोनेंट 2, y कंपोनेंट 2, तीसरे कंट्रोल पॉइंट का x कंपोनेंट 4, y कंपोनेंट 0, चौथे कंट्रोल पॉइंट का x कंपोनेंट 6, y कंपोनेंट -2 एंड x कंपोनेंट फिफ्थ कंट्रोल पॉइंट का 8 एंड y कंपोनेंट 0। नंबर ऑफ आउटपुट पॉइंट्स, अब नंबर ऑफ आउटपुट जब हमने मैन्युअली कैलकुलेट किया था तो हमने 5 लिए थे। तो क्योंकि अब हम प्रोग्राम के थ्रू कर रहे हैं तो हम यहाँ 50 ले सकते हैं या उससे भी ज्यादा ले सकते हैं, इट्स अपॉन यू। तो 50 लेके देखें, यहाँ पे हमारी कर्व बन गई है, बेजियर कर्व, और ये हमारा जो कंट्रोल पॉलीगॉन है फ्रॉम द कंट्रोल पॉइंट्स, ये वो बन गया है। तो यू कैन सी ये बहुत सही कंट्रोल बेजियर कर्व बनी है। If you have any query about this code, you can ask in the comment section below. Thank you so much.